हसन साहब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हालात इतने ख़राब नहीं, मुश्किलात ज़रूर हैं, मायूसी फैलाने वाले बाज आए। अच्छा यार, मेरा ख्याल ये था कि सैयद मुराद अली शाह पढ़ा लिखा आदमी है। फजूल बात है, इलॉजिकल बात है, ये गैर मंतकी बात है। आओ ज़रा एक ग्रुप बनाते हैं 100, 200, 400 बंदे का, स्कैंडिनेविया में जाके फैलाते हैं मायूसी। फैला लोगे? किसी मुतमव्वल, मुतमद्दन, खुशहाल मुल्क में जाओ, मायूसी फैला के दिखाओ। ओए ज़रखेज़ है ज़मीन मायूसी के लिए, किसी को फैलाने की जरूरत नहीं है। यह वायरस है इस मुल्क को चिमटा हुआ। मायूसी फैलाने वाले बाज आ जाओ, सुभान अल्लाह भाई। अच्छा, वो खांदा पींदा बंदा है, वालिद भी ऐसे काम में सियासत ये वो सारा, उसको नहीं पता होगा मुश्किलात ज़रूर हैं। हालात इतने ख़राब नहीं, हालात नहीं इतने ख़राब, इनके तो बिल्कुल नहीं होंगे। मुझे एक बात बता दे, कोई ये बात करने से पहले सोचते ही नहीं, अकल ही इस्तेमाल नहीं करते। मायूसी फैलानी, किसी ढंग के मुल्क में मुझे मायूसी फैला के दिखाओ, स्विट्जरलैंड चलते हैं, एक पूरी टीम लेके जाओ, लोग चपेड़े मारेंगे तुम्हारे मुंह पे। हंसते खेलते लोग, खुशबाश, मुतमव्वल चेहरे, खूबसूरत साफ सुथरे लिबास, हमें उरियानी के अलावा वहाँ नज़र नहीं आता। कभी गौर तो करो, कभी अपने मजमे देखो, लोगों के लिबास देखो, उनके चेहरे देखो, उनके चेहरों पे जो एक अजीब और गरीब किस्म की एक चीज़ तारी होती है, वो देखो। फैलाओ जाके किसी अच्छे महज़्ज़ब तरक्की याफ्ता मुल्क में मायूसी फैला के दिखाओ। ज़रखेज़ ज़मीन होती है, मैं भी 2-4 छठे मारन दी लोड़ हूँ, ठीक है। तो आपके यहाँ मायूसी के, देखो बात सुनो, नासिर काज़मी या मुराद अली शाह को तो पता ही नहीं होना कि नासिर काज़मी कौन है। नासिर काज़मी ने, मैं बच्चा था, मेरे स्कूल डेज की बात है, शेर लिखा था, हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। उदासी क्या है? मायूसी। मायूस होगा जो उदास भी होगा, जो उदास होगा वो मायूस भी होगा। तो बीबी, ये तो रोज़े अव्वल से है, ये कोई नया नहीं फैला रहे, ये सारा कुछ आप लोगों का किया धरा है, ये आप लोगों के करतूत हैं, ये आप लोगों के कारनामे हैं हुजूर। सियासतदान, मैं हमेशा कहता हूं, यहाँ नीम खानदा से लोग हैं, उठ के बातें करते हैं, सियासतदान को बुरा भला कहना बड़ा आसान है, और मेरा तो क्लेम ही उन पे है भाई। बाकी तो कोई मेरा वोट लेके नहीं आता। इट इज योर जॉब उनको भी कंट्रोल करना, उनको भी कैंडे में रखना। अगर कोई अपनी हुदूद से तजावुज करता है तो वो तुम्हारी नाअहली है। तुम मेरे वोट की तौहीन कर रहे हो, तुम मेहनती नहीं हो, तुम फोकस नहीं हो, तुमने इस मुल्क को अपना घर नहीं समझा, इसीलिए तुमने बार घर बनाए। खत्म। ठीक है सज़ा, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि अफ़गानिस्तान हमारा जुड़वा भाई है, जबकि दूसरी तरफ गुज़श्ता दिनों जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफ़गान शहरियों ने पाकिस्तानी कौंसल खाने पर धावा बोला, पथराव किया और पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की। ये कैसा जुड़वा भाई है? कोई बिरादर नहीं होता। ऑटोमन्स में कोई बिरादर था? बोलो। मुगलों में कोई बिरादर था? सफ़ीस में कोई बिरादर था? हमारी इब्तदाई तारीख सारी उठा के दे दी। बिरादर कादा बिरादर है? हमारा सूफी शायर लिखता है, 100% ठीक लिखता है, खादा पीता लाहेदा ते बाकी अहमद शाहिदा, अहमद शाह अब्दाली। जो एक किताब है मुगलों के जवाल के जमाने का पंजाब, पढ़ो, नादिर शाह ने क्या किया था। बिरादर वही दारुल हर्ब करार दिया गया हिंदुस्तान को। वो बेशुमार जो अहमक थे, वो अपना बेच बांट के सारा कुछ चलेगा, कपड़े तक उतार लिए उन्होंने, अफगानियों ने। ये तारीख मैंने लिखी है। बिरादर ये नीम खानदा से लोग होते हैं, याद रखना। ये BA FA MA करना ये कोई पढ़े लिखे होने की कोई नहीं है। मैं तो, आप यकीन करो, मेरे पास मैथ्स कम्युनिकेशन के बच्चे आते हैं, मैं उनको जो बताता हूँ तो वो एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं कि बाबे का दिमाग चल गया।
मैं कहता हूँ लिटरेचर पढ़ा करो, तो वो आगे मुझे समझाते हैं कि हम मैथ्स कॉम के हैं सर। तो मैं कहता हूँ वो कम्युनिकेशन किसी जबान में ही होनी है ना, पहले तो जबान पे तुम्हारा अबूर ना सही, कमांड तो हो अच्छी, नहीं ये ऐसे तरह नहीं है। हमारा जुड़वा भाई, यो केड़ा जुड़वा भाई? ईस्ट पाकिस्तान जुड़वा भाई था, उसे तो मशरकी पाकिस्तान, ये मगरबी पाकिस्तान। अब बताओ कहां है वो जुड़वा भाई? जुड़वा थे उसी अफगानिस्तान की तारीख ते साड़ी ते 77वीं सालगिरह मनाई गई है ना। ओ भाई अकल नूं हथ मार। ये लोगों को बहकाते हैं, लोगों को वरगलाते हैं, ये अजीब किस्म के गए गुजरे किस्म के ड्रीम सेलर्स हैं। खुदा का खौफ करो, भयानक तारीख है। सही, जाने दो। ठीक है। नेक्स्ट खबर है साहब, बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उसने मुल्क में तलबा तहरीक और मुश्ताइल मुजाहिरीन के जरिए मेरी हुकूमत साजिश करके गिराई, जबकि अमेरिका का कहना है कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने में कोई किरदार नहीं। यार मुझे मैं क्या, हसीना वाजिद पे जो इल्ज़ामात हैं अगर उनमें से कोई गलत है तो बताओ, मैं मान लेता हूँ उसकी बात। लावारस औरतें धक्के खाती फिर रही हैं, मैं मान लूंगा उसकी बात। चार्जशीट तो देखो, तुमने तो 90 साला बुजुर्ग नहीं छोड़े जिन्होंने ये मुज़ाहमत की थी पाकिस्तान की खातिर। तुमने 90 साला बुजुर्गों पे रहम नहीं किया। तुमने कोटा सिस्टम को, क्या था वो, क्या था वो? कमाल की बात है यार। बात सुनो, ये साजिश सूजिश ये नहीं होती, उसके पीछे फैक्टर्स होते हैं। साजिश कामयाब क्यों होती है मुझे बताओ। अच्छा आप क्यों नहीं करते? मतलब मेरा मुल्क किसी के खिलाफ साजिश क्यों नहीं करता? इस जोगा ही नहीं। साजिश करेगा ज़हीन आदमी, ये मेरे जैसे गावदी का एमक का काम नहीं है। ब्रिलियंट माइंड। साजिश क्या होती नहीं, कोई हद बताओ जिंदगी में जहां साजिशें नहीं होती हैं। लेकिन साजिश जो है उसकी कामयाबी के पीछे वजूहात होती हैं सॉलिड, जिनको बंदा वो उसको मैग्नीफाई करते हैं, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से सेल करते हैं, बेचते हैं। हम नवाब सिराजुद्दौला की बात करते हैं ना, यहाँ कोई शर्म हया नहीं, फैक्ट्स का ही नहीं पता। और बात सुनो, वो बरसात का मौसम था, नवाब साहब वहाँ के रहने वाले थे, उसको नहीं होश आया कि बारूद गीला हो सकता है, बारिश में आया तो कोई तरपाल पाला फलाना। लॉर्ड क्लाइव, एक क्लर्क इंग्लैंड से आया हुआ, उसको पता था। जंग में नाकामी के असबाब में एक बड़ा सबब यह था नवाब साहब दा बारूद ही गिला हो गया सी, होश नहीं सी कि इनू टक के रखना है। लॉर्ड क्लाइव, इस तरह नहीं होता, ये याद रखना। साजिश यानी आज तक हमारे जो बुजुर्ग भी थे ना, उनका भी कोई दिमाग चला हुआ था कि अंग्रेज की साजिश, उस साजिश का दी तुहाडा जिहड़ा आखिरी दौर है मुगलों का, कोई मुगल शहजादा तलवार चलाने के काबिल नहीं था। मुशायरे तो मुजरे, मुशायरे तो मुजरे। साजिश किस बात की है? सुपीरियर जो होता है प्रोवेल करता है। वो कर गए इन्हें माचिस की डब्बी जिना मुल्क, वो आके अपने तो पता नहीं हजारों गुना बड़े बड़े सगीर तो काबज हो गई। साजिश, तुम करो साजिश। देखो बात सुनो, मैं अगर आपको मैं कहता हूँ कि जी मेरे तो जी बच्चों की तरह है, फलाना है टमकाना है, तो मैं कहूँगा कि भाई मरियम बड़ी ज़हीन है। अगर आपको कोई नापसंद करता हो, वो कहेगा जी ये मरियम जो है ये बड़ी स्कीमर है, ये साची है। जहानत और साजिश में क्या है? ज़हीन आदमी का काम है, और उसकी वजूहात होती हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। बताओ मुझे, साजिश कोई अक्ल इस्तेमाल करो भाई, देयर आर रीजंस। तल्लुकात में बिगाड़ और ये और वो वगैरह करने के लिए, हाँ आप राई का पहाड़ बना सकते हो, राई हो तो राई का पहाड़ बनेगा ना।
ये नहीं होता। ठीक है, बजा फरमाया हसन साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।